हेलो दोस्तों। आज मैं मृणालिनी आप सबके लिए एक इंट्यूटिव मैसेज लेकर आई हूँ। ये कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। और ये मैसेज आप सिचुएशन आपको अगर रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ स्टोरी इसी तरह की कुछ है, तो यह मैसेज आपके लिए हो सकता है। और अगर नहीं है तो आप ये वीडियो ना देखें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो अननेसेसरी आप इसमें अपना समय बर्बाद करेंगे और फिर नेगेटिव कमेंट्स लिखेंगे। उससे अच्छा है कि आप वीडियो ही बंद कर दीजिए और शांति से रहिए, है ना। अच्छा, तो मैं सिचुएशन कुछ ऐसा बता रही हूँ। इस वक्त हो सकता है कि आप अपने रिश्तों को लेकर एक गहरी सोच में पड़ गए हैं कि इन रिश्तों को लेकर आपने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत हाथ पैर मारे हैं कि मैं ये कोशिश कर लूँ, वो कोशिश कर लूँ, और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और आपके रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से भी हुई है, कुछ कुछ आपकी वजह से भी हुई है। आपने अपनी गलतियों पर बार बार अपने आप को एनालाइज किया है, चीज़ों पर कॉन्टेम्पलेट की है, और हो सकता है उन चीज़ों के लिए आपने उनसे माफ़ी भी मांगी है। और उनकी तरफ से जो गलतियां हैं उन्हें माफ़ करने को भी आप तैयार रहे हैं। लेकिन जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों की गलतियों का एहसास उनको आज तक हुआ नहीं है, या फिर उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है लेकिन वो आपसे बात करने से झिझक रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको उनकी गलती का एहसास इतना गहरा हुआ है कि उन्हें शर्मिंदगी का एहसास है, शायद इसीलिए वो डर कर आपके पास नहीं आ रहे हैं। इस तरह की बातें हो सकता है आपके दिमाग में चल रही हों, और इसीलिए आप इस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं कि मैं जाके उसे एक मौका दूं, उससे एक बार फिर से बात करूं, उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये एहसास दिलाऊं कि मैं उसे माफ़ करने को तैयार हूँ, उसे मौका देने को तैयार हूँ। हो सकता है कि वो उन चीज़ों पर बात करने के लिए झिझकना बंद करके मुझसे बात करे। लेकिन अगर आपने कोशिश भी की है उनसे बात करने की, तब भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ लग रहा है कि यार मैंने इतनी बार उसे माफ़ किया, इवन मैंने अपनी गलतियों के लिए भी मैंने माफ़ी मांगी, और उसको जो झिझक हो रही है मुझसे बात करने के लिए, उसके लिए मैंने जाकर सामने से भी बात करना शुरू किया ताकि उसे ये ना लगे कि मैं कहीं उसे माफ़ नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो वो आने की चाहत रखता हो, और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होगी इस डर से, या फिर आप गुस्सा करोगे इस डर से वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं खुद जाकर उससे बात करूं। ये भी काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, और ये सिचुएशन कभी रिजॉल्व होगा भी या नहीं, शायद ये सोच रहे हैं आप। अगर ऐसी सिचुएशन इस वक्त है तो ये जो भी मैसेज है आपके लिए है, ओके। अगर ये सिचुएशन आपके लिए आपकी नहीं है तो ये रीडिंग आप मतलब ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ओके। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके इन लोगों के साथ बहुत सारी बातों को लेकर पहले तो बहुत अच्छा समय रहा होगा, फिर उसके बाद बहुत सारी बातों को लेकर आप लोगों में झगड़ा हुआ होगा। कभी आपने उनको कुछ कहा, कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा। तो आप जब उनको कुछ कहने जाते हो, जब आपका उनके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन होता है, बातचीत होती है, तो आप उन्हें ये चीज़ बता रहे हो कि उनसे मतलब उनकी क्या गलती हुई है, उनसे क्या गलती हुई है, और हो सकता है कि आपने गुस्से में आकर कह दिया हो, ओके। या फिर गलती से गुस्से में आकर आपने कोई वर्ड्स यूज़ कर लिया हो जो नहीं करना चाहिए, या फिर आपका लहजा गलत हो गया हो। तो जब झगड़ा हो जाता है उसके बाद आप सोचते हो कि यार मुझे ठीक है मैंने ये बात कही, पर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे गुस्सा करके नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, या फिर उन लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए था। तो आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए आप माफ़ी मांगने जाते हो, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ लग रहा है कि आपने जो कहा उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो,
आपने जो कहा उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जिस तरीके से कहा उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आपका माफ़ी मांगना इन लोगों को या इस पर्टिकुलर इंसान को ये लग रहा है कि आपने जो कहा उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हो। अब जब आपने आपकी माफ़ी मांगने को उन्होंने इस तरह से परसीव कर लिया है, तो अब ये चीज़ है कि उनको दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ, उन्होंने जो कहा या किया है वो गलत नहीं है और आपने माफ़ी मांग ली, यानी कि उनका बिहेवियर नॉर्मल था, आपका ही सोचना गलत था। तो जाहिर सी बात है कि उनका वो बिहेवियर रिपीट होगा। अब वो बिहेवियर जब रिपीट होता है, आप फिर से हर्ट होते हो और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, बल्कि मुझे उसे समझाना चाहिए था कि तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। अब आप वही चीज़ करते हो, आप फिर से उनको समझाने जाते हो। अब जब आप समझाने जाते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करते हैं कि वो अब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पहले वो कम से कम आपके सामने बैठा करते थे, बात किया करते थे, एटलीस्ट आपके कॉल्स रिसीव करते थे या फिर मैसेजेस का रिप्लाई करते थे, या फिर कभी कभी हो सकता है 3-4 दिनों में, 5 दिनों में आपको कॉल बैक भी कर लिया करते थे। अब हो सकता है कि महीनों महीनों तक आपको मैसेज नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, या फिर फ्रंट टू फ्रंट बैठते भी नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। अब आपको कंप्लीटली एक कोल्ड एनर्जी उनकी फील हो रही है, कोल्डनेस फील हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं, है ना। तो ये जो कुछ भी नहीं वाली एनर्जी है, ये आपको हजम नहीं हो रही, आप समझ नहीं पाते हो कि ये आखिर हुआ क्या। आपको ये चीज़ लग रहा है कि मैंने उसको जो उसकी सच्चाई दिखाई है, उसके अहंकार को ठेस पहुंची है और इसीलिए वो मुझे छोड़कर चला गया है, और एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जो सामने वाला है, सामने वाले को ये चीज़ लगता है कि आपने पहले माफ़ी मांगी, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से आपने गलती की, वैसा बिहेव करके या वो बोल के आपने गलती की इसलिए आपने माफ़ी मांगी। तो अगर वो गलती आपने की थी, आप मानते हो, फिर आप वही सेम बिहेवियर करते हो, यानी कि दो चीज़ें हो सकती हैं, इधर आप खुद भी श्योर नहीं हो, दूसरा चीज़ यह है कि आपको झगड़ा करने में मज़ा आता है, राइट। तो अगर आपको झगड़ा करने में मज़ा आता है तो उसका सोल्यूशन ये है कि वो आपसे बात ही ना करे। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या क्या कह रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से उन्हें बात करने जाते हो, उनको लगता है कि हाँ शायद आपको समझ में आ गया है और आप फिर से माफ़ी मांगने आए हो, और ये सिलसिला चलता रहता है, रिपीटेडली चलता रहता है। उनको एक तरह से लग रहा है, आपको एक तरह से अलग चीज़ लग रहा है, और आप इस हिसाब से उनके पास जाते हो कि हर बार जब आप उनको समझाने की कोशिश करते हो और बाद में थोड़े दिन बाद अपना गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर उनसे आप बात करने जाते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहते हो, आप उनके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं आप चाहते हो, रिजोल्यूशन आ जाए आप चाहते हो, इसलिए आप वापस जाते हो। और उनको ये चीज़ दिख रहा है कि आप बार बार झगड़ा करते रहते हो सकता है कि सेम बातों को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हो और फिर माफ़ी भी मांगते हो, खुद ही आकर रिकनसाइल करते हो, खुद ही झगड़ा करते हो, खुद ही चले जाते हो, यानी कि आपकी इधर दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर आप जानते नहीं हो कि आप क्या चाहते हो, या फिर आपको झगड़ा करने में मज़ा आता है। और ऐसे में उस इंसान का रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपको अटेंशन देना नहीं चाहेगा। लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? आप जब ये चीज़ देख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कंसिस्टेंटली संभालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि वो नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सिंगल हैंडेडली इस रिलेशनशिप पर मेहनत करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, एफर्ट डाले जा रही हूँ, मैं बार बार उसे माफ़ कर रही हूँ, उसे एक बार मौका देना चाहती हूँ, एक नए सिरे से उसके साथ शुरुआत करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे दूर होता जा रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उसकी वजह से वो भाव खा रहा है, पर एक्चुअली में उसके हिसाब से वो भाव नहीं खा रहा है, बल्कि आप क्या चाहते हो आप खुद श्योर नहीं हो, और उस चीज़ के लिए वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उससे उसके एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, वो पीस में नहीं रह पा रहा है, इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहा है। ओके, अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, याद रखिए मैं आपके और ना ही उसकी किसी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ना मैं उसे सही कह रही हूँ ना आपको गलत कह रही हूँ।
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, ये सिचुएशन आने के बाद जब आप फिर उस इंसान से बात करने के लिए जाते हो, ये सोच रहे हो कि हाँ, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली ये चीज़ लग रहा है कि आप उसे मौका देते रहे हैं, वो आपका फ़ायदा उठाता रहा है, और एक लंबा समय इसी चीज़ में रिपीट होते 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 बहुत लंबा समय गुजर चुका है। और जब आप कंसिस्टेंटली जब आप रीडिंग्स देखते हो, बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखते हो, उसमें कंसिस्टेंटली वही सेम एनर्जी रिपीट हो रही है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो आने से डर रहे हैं। कभी उनके ईगो को ठेस पहुंची है, इसलिए वो गुस्सा है। डबल टाइप की एनर्जी आपको, कभी ऐसा रीडिंग आप देख रहे हो, उसमें आ रहा है मैसेज कि आपको आपसे डरते हैं क्योंकि वो आपको फेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको ये मैसेज आएगा कि वो आपके प्रति उनकी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते हैं, हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन नहीं चाहते हैं। या कोई मैसेज आएगा कि वो आपकी एनर्जी से इंटिमिडेटेड है क्योंकि आप इतना सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए वो आपसे थोड़ा डरते हैं, आपसे कन्फ्रंट करने से, माफ़ी मांगने से डरते हैं। या उनके अंदर अभी भी ईगो है, ईगो ठेस पहुंच रही है, माफ़ी मांगने से उनकी ईगो शील्ड ना ब्रेक हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप की जो एनर्जीज हैं वो वापस आना चाहते हैं, वो वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। इस तरह की एनर्जी आप रिपीटेडली महीनों तक, सालों तक, इवन सालों तक आप ये टाइप की एनर्जीज को आप रीडिंग्स में पाते हैं। और आप सोचते रहते हैं कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो आप वेट करते हो। और ये वेट, इंतज़ार करते 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 सालों गुजर जाते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलता वो ये है कि आपका इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है। आप सोचते रहते हो कि वो इंसान इतने साल कैसे हो जा रहा है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, उसकी और मेरे बीच चीज़ें रिकनसाइल होगी या नहीं होगी। इसी लूप में आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप कंसिस्टेंटली स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लेटिंग गो की एनर्जी में आ रहे हो, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन वही चीज़ है कि अगर उसे रियलाइज़ हो रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो वापस क्यों नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपकी तरफ की बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप जहाँ स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और जो रिपीटेड लूप में आप एनर्जी चेकिंग पर भरोसा करने लगते हो, वो आपको स्टक रखती है, वो आपको ग्राउंड होने नहीं देता है। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? ग्राउंडिंग मतलब आपके अपने रियल सेल्फ के साथ, अपनी रियलिटी के साथ कनेक्ट करना, प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकली जैसी चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्ट करना। लेकिन आप एक ऐसे इंट्यूटिव मैसेज पर भरोसा करते हो जो आपके लिए है या नहीं, ये भी आप नहीं जानते हैं। किसी और का इंट्यूटिव मैसेज अगर आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी है, तो वो मैसेज आपके लिए कितना एक्यूरेट है, उसका इंट्यूशन कितना एक्यूरेट है, आप नहीं जानते हैं, है ना। तो यहाँ ज़रूरत क्या है? ग्राउंडेड लेवल से आप अगर चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का इंट्यूशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप रिपीटेडली टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, एनर्जी चेकिंग कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली यही 3-4 टाइप की एनर्जीज सुनने को मिल रही हैं, और आप उसमें लूप में घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रीडिंग सच है, कौन सी एनर्जी सही है। लेकिन सही एनर्जी क्या है वो आपको तब पता चलेगी जब आप ये बहुत सारे टैरो रीडिंग देखना बंद करेंगे और अपने खुद के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी रियलिटी के साथ कनेक्ट करोगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, अपने इंट्यूशन से आप खुद जानोगे कि क्या हो रहा है, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं उनकी तरफ की बात। आप लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम ये हुआ था कि आप उनके साथ एक फाइनल रिकनसाइल करने की कोशिश आपने की थी, जिसको कि वो नकार गए थे। हो सकता है कि महीनों या सालों बाद आपने उनको कांटेक्ट किया हो, ये सोचकर कि इतना टाइम हो गया है,
क्योंकि आपने बहुत सारे रीडिंग देखी है, एनर्जी रीडिंग देखी है, एनर्जी रीडिंग करवाई भी है, पर्सनल रीडिंग, कि उनको अपनी गलती का एहसास है पर वो एजिटेट कर रहे हैं या फिर वो डर रहे हैं आप माफ़ करोगे या नहीं, अपनाओगे या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप हो सकता है कि उस इम्पल्स में आकर आपने उनको कांटेक्ट किया हो, ये सोच कर कि चलो मैं उससे बात करके देखता हूँ या बात करके देखती हूँ, और उसे मैं ये एहसास, मेरे मेरे कांटेक्ट करने से उसे ये एहसास होगा कि आई एम स्टिल इन लव विथ हिम, है ना, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और मेरा ये कांटेक्ट करना उसे अपने आप ही बताएगा कि मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, मैं उसे माफ़ कर रही हूँ, उसकी सारी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो उसमें उसके अंदर हिम्मत आएगी कि वो मेरे साथ बात करे, हम दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन हो सके, ऐसा आपका मानना है। लेकिन वहाँ पे हो ये रहा है कि पास्ट में जिस तरह से आपने उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने इस चीज़ को इस तरह देखा कि आप रिपीटेडली माफ़ी भी मांग रहे हो, फिर से उनके साथ गुस्सा कर रहे हो, टॉक्सिक बिहेव कर रहे हो, उनके हिसाब से टॉक्सिक है। ओके, आप माफ़ी भी मांग रहे हो, आप गुस्सा भी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, फिर माफ़ी मांग रहे हो, फिर लड़ाई कर रहे हो, फिर माफ़ी मांग रहे हो, फिर लड़ाई कर रहे हो। ये बार बार कुछ टाइम गैप में रिपीटेडली आप इन एंड आउट उनकी लाइफ में ये करते रहे हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि यार ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, ये मेरा एनर्जी डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस ही मुझे दे रहा है। जाहिर सी बात है, मेंटल डिस्टर्बेंस है। उनको लगता है कि आप मेंटली क्लियर नहीं हो, या फिर झगड़ा करना आपकी आदत है, ड्रामा क्रिएट करना आपकी आदत है। क्यों? अब समझिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है, उनको ड्रामा इसलिए लगता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में एक निर्णय में ठहर नहीं पा रहे हो। आपको आना है या जाना है, आपको माफ़ी मांगनी है, यानी कि आपकी गलती आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पर आप झगड़ा भी कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी गलती नहीं है। तो आप निर्णय पर नहीं उतर पा रहे हो कि आपकी गलती है या नहीं है। अगर है तो आप माफ़ी मांग के ठहरो और झगड़ा मत करो, अगर नहीं है तो रहना नहीं है साथ में तो जा सकते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप उनके साथ रहना भी चाहते हो और ये भी चाहते हो कि उनको उनकी गलती का एहसास हो, यानी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, और उस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि उन्हें पता चले, उन्हें रियलाइज़ हो, ताकि वो उस चीज़ को सही कर सकें और उसे सही करने के बाद आप दोनों की भी चीज़ें सही हो जाएं। इसलिए आप उनके साथ अभी भी हो, उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हो, मूव ऑन करके आप नए रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, या कंप्लीटली मूव ऑन करके उन्हें छोड़कर अपना रास्ता अलग नहीं कर रहे हो। अभी भी उस राह पर हो, कदम कदम पर उन्हें मिलते हो। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हैं। और जब आप कन्फ्यूजन में हैं, पलट कर वापस आ रहे हो, तो हो सकता है वो आपको ये चीज़ कहें कि ठीक है जाने दो, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आपको ये भी कह सकते हैं कि जो हुआ उस चीज़ के लिए मेरे मन में कोई रिजेंटमेंट कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि अगर वो जो हो गया उसे भुलाने, मतलब माफ़ कर रहे हैं, मेरी मेरी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, यानी कि मेरा बोलने का तरीका जो है उसको मुझे माफ़ कर, क्योंकि आपके दिमाग में कंसिस्टेंटली यही चल रहा है कि मेरा बोलने का तरीका, थोड़ा मैं गुस्से वाला हूँ या गुस्से वाली हूँ, तो मेरा वो बोलने का तरीका जो है, लहजा जो है, उसकी वजह से शायद ये पर्सन रूठा हुआ है। तो आप उस चीज़ के लिए सोच रहे हो कि माफ़ करने का मतलब है कि वो मेरा जिस तरह लहजा से मैंने बोला है उसके लिए वो मुझे माफ़ कर रहा है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को लेकर कोई रिजेंटमेंट नहीं है, यानी कि हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने क्या गलत किया है, और हो सकता है कि अभी अभी जस्ट बातों बातों में वो फिर से मुझसे बात करेगा और मुझसे माफ़ी मांगेगी, जबकि आपको दिखता नहीं है ना। वो कहते ज़रूर है कि मेरे मन में कोई रिजेंटमेंट नहीं है और मुझे माफ़ी मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे, पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। इनफैक्ट वो ये करते हैं कि जब आप नेक्स्ट कॉल या मैसेजेस करते हो उसके रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आपसे आपके पास से उठ के चले जाते हैं, आप उनके पास अगर बैठते हो उठकर चले जाते हैं। और आपको समझ में नहीं आता यार, इसको अपनी गलती का एहसास तो हो गया है शायद,
पर ये माफ़ी क्यों नहीं मांगता, ये पुरानी बातों को लेकर रिकनसाइल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? अब आपको मैं वो चीज़ बताती हूँ वो क्यों है। सॉरी, क्योंकि आपने उनको जो माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इसका एक अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि तुम ऑलरेडी बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हो या मांग चुके हो, और बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी तुम गलती कर रहे हो, तो माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो बेशर्मी की हद पार कर चुके हो, अब माफ़ी मांगना बंद करो। दूसरा चीज़, जब वो कह रहे हैं कि मेरे मन में आपके लिए कोई रिजेंटमेंट नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके मन में आपके लिए दया भाव है। किस बात के लिए दया भाव है? दया भाव इसलिए क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रहा है कि उनके साथ आप ऑलरेडी बहुत गलत बिहेवियर कर चुके हो, फिर भी वापस आते हो, यानी आप उनके लिए बहुत 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 डेस्परेट हैं। और आपकी डेस्परेसी इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है कि महीनों सालों बाद भी जो वापस आए हो, वो उन्हें कंफर्मेशन मिल रहा है कि ओ माय गॉड, ये कितना डेस्परेट है, इतने सालों महीनों बाद भी आकर वही माफ़ी मांग रहा है, वही सेम एनर्जी में है ये पर्सन, वही अपनी गलतियों को लेकर रोना रो रहा है और फिर मेरे साथ झगड़ा भी करेगा। ये आपकी डेस्परेसी उसमें दिख रही है। डेस्परेट दिख रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप डेस्परेट है, आपका इंटेंशन अच्छा है, आप रिकनसाइल करना चाहते हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, लेकिन उनको आप डेस्परेट की तरह दिख रहे हो। तो वो जब कह रहा है कि मेरे मन में आपके लिए कोई रिजर्वमेंट नहीं है, यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम इतने डेस्परेट हो तो मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं गुस्सा क्या करूं जिस पर मुझे, मतलब किसी इंसान पे जब किसी को दया आती है उसके साथ वो दुश्मनी नहीं करता है ना? जिस पर दया आती है उसे दुश्मनी क्या करेगा? दुश्मनी हम अपने लेवल के ओपोनेंट से करते हैं। इस पर दया आती है, वो हमारे कदमों के नीचे, पैरों के नीचे होता है, गिड़गिड़ाने वाला, भीख मांगने वाला, दया का पात्र होता है, जिस पर हम वही दया करते हैं, रहम करते हैं, है ना, उसे जाने देते हैं। एग्जैक्टली आपके ये जो पर्सन है, इनको यही लगता है कि तुम इतने खोखले हो अंदर से कि तुम बार बार झगड़ा भी करते हो, माफ़ी भी मांगते हो, झगड़ा भी करते हो, माफ़ी भी मांगते हो, तो माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं। और इतने डेस्परेट हो कि तुम पर दया आती है, इसीलिए मेरे मन में कोई रिजेंटमेंट नहीं है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो और वो पर्सन इस चीज़ को कैसे देख रहा है। जाहिर सी बात है, आप ज़रा अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखिए। मैं अभी भी कहूँगी, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और आपके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ। मैं सिंपली इस चीज़ को दिखाना चाहती हूँ आपको कि आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए कि आपके सामने कोई ऐसा इंसान जो कंसिस्टेंटली अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की इज्जत नहीं करता है, वो खुद ही नहीं पता उसे कि वो क्या चाहता है। कभी प्यार से बात करना, फिर झगड़ा करना, प्यार से बात करना, झगड़ा करना, इस इंसान से क्या करेंगे आप? दूरी बनाएंगे? बातचीत करना बंद कर देंगे? जो बार बार आपके पास आकर आपसे रिकनसाइल करना चाहेगा, आपको क्या लगेगा? डेस्परेट है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, तो क्या करोगे आप? उस पर रहम खाओगे और उसे माफ़ कर दोगे, जो मन में गुस्सा नाराज़गी है उसे माफ़ कर दोगे, लेकिन आगे कभी भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है और आपके इस पर्सन को एग्जैक्टली ऐसा लगता है आपके बारे में। इसीलिए इसीलिए आप भले ही सोच रहे हो कि वो एट्सेट्रा रीज़न है, लेकिन एक्चुअली उनके दिमाग में यही चल रहा है और इसीलिए वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं आपके पर्सन वापस आएंगे, रिकनसाइल होगा, उनको वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास है, हो सकता है हो सकता है कि उन्हें अपनी किसी गलती का कोई एहसास नहीं है। वो सिंपली आपकी गलतियों को इस तरह से, आपकी आपकी बिहेवियर को इस तरह से गलत तरीके से देख रहे हैं। आपका जो बड़ा दिल है कि आप इस पर्सन को बार बार हजारों गलती करने के बाद भी माफ़ करके उसे फिर से अपनाना चाहते हो, क्योंकि आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आपके प्यार की वो इंटेंसिटी जो है वो उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए, उनके साथ आपके कनेक्शन को लेकर आप जिस लेवल पे, डीप लेवल पे, इंटेंस लेवल पे जो कनेक्शन महसूस करते हो, उसको वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपके प्यार को, आपके प्यार की इंटेंसिटी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं और उसे डेस्परेट डेस्परेट समझ रहे हैं। तो ये समय है आपको समझने का
कि आप उनको चेज़ करना बंद करें, उनको चेज़ करना बंद करें, उनको उनके हाल पे इस वक्त छोड़ दें। आप जितना ज़्यादा उनके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश करोगे, आप उतने ही उनकी नज़रों में एक बैगर की तरह, एक बेकारी की तरह लगोगे, एक डेस्परेट नीडी पर्सन जो मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पा रहा है। उन्हें यह नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए उनके साथ रिलेशनशिप कितना महत्व रखता है कि आप उन्हें इतना बड़ा दिल रख के हर बार माफ़ करने को तैयार हो। जिससे मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो अच्छी बात नहीं है। आपका प्यार भी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है उनके लिए। अब समय आ चुका है, आपको ईश्वर स्वयं गणपति बप्पा आपको कह रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार किसी को मत करो। इतना प्यार, अगर सच बात कहूँ, इतना प्यार अगर आप गणपति बप्पा से, ईश्वर से, अपने परमात्मा से, जिनको भी मानते हो, भगवान आपके जो हैं, आपके ऑलमाइटी गॉड जो आपके हैं, जिनको भी मानते हो, उनको इतना डेस्परेट होकर मन लगाकर प्यार कर लो ना, तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। आपका भला हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, आपके पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे। इतना प्यार किसी इंसान से करना सही नहीं है। अगर एक्सट्रीम कुछ करना है तो परमात्मा से प्यार करो, और अगर एक्सट्रीम कुछ है आपका किसी इंसान के साथ, तो वो टॉक्सिक है, वो गलत है। किसी को प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना प्यार कि किसी और को आपके लिए इस तरह की थिंकिंग दे रहा है, तो आपको गणपति बापा स्वयं कह रहे हैं, समय आ चुका है, अब आप अपने आप को बदल डालिए, चेज करना बंद करिए। ओके, उम्मीद करती हूँ आज जो भी मैसेज आपको मिला है, इस उम्मीद से आपको कुछ भी क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। नेक्स्ट आपकी जीवन यात्रा में आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में आप सही निर्णय ले सकें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।